हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के महात्म्य के बारे में बताने वाले हैं, तो बेहद ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती में देवी कवच स्वास्थ्य की दृष्टि से अमोघ है। देवी कवच यानी सुरक्षा का घेरा। देवी आपको सुरक्षा के घेरे में ले लेती है। देवी कवच केवल वंदना, प्रार्थना या आध्यात्मिक पाठ नहीं है, इसमें देवी की वह अमोघ शक्तियां हैं जिनका स्मरण करने मात्र से मनोवैज्ञानिक तरीके से लाभ होता है। वैसे तो देवी का यह पाठ सदैव करना चाहिए। देवी का पाठ हमें सप्ताह के 7 दिन ही करना चाहिए। जो मनुष्य रविवार के दिन दुर्गा का पाठ करता है उसे 9 गुना अधिक फल प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो मनुष्य सोमवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से 100 पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। बुधवार के दिन माँ का ध्यान कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, इससे 1 लाख पाठ करने का फल प्राप्त होता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन देवी सप्तशती का पाठ से फल 2 लाख चंडी पाठ के बराबर मिलता है। शनिवार के दिन माँ दुर्गा का ध्यान कर सप्तशती का पाठ करने से 1 करोड़ चंडी का पाठ के फल के बराबर होता है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि हर दिन हम अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो हमें देवी की कृपा मिलेगी। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ मनुष्य को सदैव करना चाहिए। और इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले तो मैं दुर्गा जी की स्तुति करूंगी, उसके बाद मैं 108 देवी माताओं का नाम लूंगी, उसके बाद मैं एक ये है ऋग्वेदक देवी सूक्त, ये मैं इसकी पूजा करूंगी। उसके बाद ये पाठ इधर देखिए खोल के ये जप मंत्र है, ये मंत्र का जाप करूंगी। और इसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, ये 11 बार ओम नमः चंडिकाय नमः करके ये इसका जाप करूंगी। इसके बाद मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगी। ये अथ देवी कवच ये पूरा करूंगी। इसके बाद आएगा अथ अर्गला स्तोत्रम, ये आएगा, ये दूसरा पाठ ये करूंगी। और तीसरा मैं ये पाठ करूंगी माता का अथ कीलक स्तोत्रम, ये करूंगी। ये इसके बाद ये पूरी मेरी पूजा यहाँ तक समाप्त हो जाती है। डेली मैं यही पूजा करती हूँ, लेकिन जब देवी के नवरात्रि आ जाते हैं तो उसके बाद में ये जो अध्याय हैं, ये जैसे ओम नमः चंडिकाय नमः अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पहला अध्याय, इस तरह से मैं फिर अध्याय का पाठ उस टाइम करती हूँ। इस टाइम खाली मैं यहाँ तक की किताब पढ़ती हूँ, भगवान जी की पूजा करती हूँ। अथ कीलक स्तोत्रम, ये मेरा लास्ट कीलक स्तोत्रम तक मेरा ये पाठ है, यहाँ तक मैं करती हूँ। बस डेली 3 ये करूँ जितना मैंने आपको बताया शुरू में, बस इतना ही है मेरा पाठ यहाँ तक दुर्गा सप्तशती का। अब दुर्गा सप्तशती भाषा अर्थ देव कवच महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त है वो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला, जो आपने किसी को न बतलाया उसको मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त प्राणी बढ़ाई करने वाला यह कवच मुझसे सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं सरल माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं गौरी महागौरी, 9वीं सिद्धात्री, देवी विनोमूर्तियां, नव दुर्गा कराती है। आग जलता और अन्य ग्रहों किसी संकट में फंसा वो मनुष्य दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसे कोई हानि नहीं होती, नहीं उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने तुम्हारा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है उसकी तुम स्तुति करते हो, जो तुम्हारे चिंतन करते हैं। रक्षा करने वाली चामुंडा परेड पर, वराही वैसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णव गरुड़ पर आसन जमाते हुए, महेश्वर बैल पर, कमोरी मोर पर, हाथ में कमल लिए हुए विष्णु भगवान की प्रिय से लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी ईश्वर देवी ने सूत्र धारण कर रखा है। और इस प्रकार के सब आभूषण से विभूषित ब्रह्मांड देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार सब देवियां संपूर्ण योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न उदाहरण करने के लिए संपूर्ण देवी रत्नमयी क्रोध से भरी दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शस्त्र देवताओं का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं को कल्याण करने के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबलमा, महाउत्साहवाली देवी, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, आप अपने शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, आप मैं रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्री देवी रक्षा की, अग्नि कौर में अग्नि शक्ति रक्षा की, दक्षिण को बराई देवी रक्षा कीजिए, नेत्र कौर में खरदाने रक्षा कीजिए, वान के पश्चिम दिशा में वायु को दिशा में मृगवाणी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में कमोर दिशा में शूलधारी रक्षा कीजिए,
कीजिए। ऊपर आकाश में ब्रह्मा, नीचे से वैष्णवी देवी रक्षा कीजिए। इस पर कटक पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा कीजिए। जय देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की तरफ से रक्षा कीजिए। अजिता देवी बाईं तरफ से, दाईं तरफ से अपराजित देवी रक्षा कीजिए। अदोतन देवी शिखा की रक्षा कीजिए। उमा देवी सिर पर उपस्थित होकर रक्षा कीजिए। मस्तक पर माला रक्षा कीजिए। शशिविनी दोनों भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य में त्रिनेता देवी, रत्नों की यमगंड देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य भाग में शक्ति देवी, द्वारवासिनी कानों की रक्षा करें। कपूर कालिका देवी कानों के मूल भाग की गौरशाली देवी रक्षा करें। शाकनी देवी रक्षा करें। सुगंधा नासिका की संचिका ऊपर होठ की रक्षा करें। अमृत कला नीचे की होठ की रक्षा करें। सरस्वती जीवा की रक्षा करें। दांतों की कमर की रक्षा करें। चित्र घंटा गली की रक्षा करें। महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी द्रौपदी की रक्षा करें। वाणी की सर्वनाथ की रक्षा करें। बड़द कान में गगन के बदल की दंड की रक्षा करें। कंठ के भारी वाक्य नलगीवा का नली की नल की देवी रक्षा करें। दोनों कंधा वहाँ की वरदान रक्षा करें। दंडी दोनों हाथों की अंबिका समस्त मुझे की रक्षा करें। सभी नवों को सुरक्षा देवी देवी को पुरेश्वर देवी रक्षा करें। महादेवी में दोनों स्तन की रक्षा करें। सोमनाशी मन की रक्षा करें। ललित देवी हृदय की रक्षा करें। सूर्य की रक्षा करें। नाविक काम देवी रक्षा करें। द्वेस्थान की रक्षा करें। पूतन कामलिंग की रक्षा करें। महर्षि वानविदा की रक्षा करें। कमर की भगवत देवी रक्षा करें। घोटों की रक्षा करें। सब काम देने वाली मंगल देवी दोनों जगहों की रक्षा करें। टपनों की नरसिंह देवी रक्षा करें। पाँव पृष्ठभागे की देवी रक्षा करें। पाँवों की उंगलियों की सुंदर देवी रक्षा करें। श्री देवी रक्षा करें। देवी इष्टानी नखों की रक्षा करें। उदर केशों की रक्षा करें। कामों सूत्रों की रक्षा करें। बागेश्वर देवी चमड़े की रक्षा करें। रक्त मजावसा मासंडिक पाद की रक्षा करें। मुक्तेश्वर की रक्षा करें। पद्मावती कमलकोश की रक्षा करें। चूड़ामणि कप की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जालों की रक्षा करें। आबुदा देवी शरीर के कमजोरों की रक्षा करें। ब्रह्मा ने हमारे वीर्य की छाती से छाया की धर्मधारणी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान व्यागान की वज्रस्थ देवी रक्षा करें। प्राण का कल्याण सोना देवी रक्षा करें। योगिनी देवी रस रूप गंध सब स्पर्श की रक्षा करें। मेरे सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायण देवी करें। आयु की रक्षा वारायण देवी करें। धर्म की रक्षा वैष्णव देवी करें। चक्र देवी अष्ट की रक्षा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोद की रक्षा करें। चंडी के मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्रियों की रक्षा करें। बिहारी मेरे पति की रक्षा करे। बिहारी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की क्षमा कर देवी। राजा के दरबार में महादेवी चारों ओर से मेरी स्वामी मेरे बच्चों की रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान शेष रह गया पापों को नाश करने देवी रक्षा करे। अपने सो को जाने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक भी कहीं न जाना चाहिए। कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। वह विजय प्राप्त करता है। वह जिस अविश्वास की इच्छा करता है उसे इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है। वह संसार में महाशिव प्राप्त होता है। वह तीनों लोगों मान्य होता है। देवी कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रतिदिन संध्या में भगवती का श्रद्धा के साथ पठन पाठ करते हैं उसे एक दिन स्वयं प्राप्त होती है। तीनों को विजय प्राप्त करता है। वह काल में रहकर सौवर्तल जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म स्वेटर समय नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषय होकर उनका कोई असर नहीं रहता। इस तरह जितने यंत्र मंत्र तंत्र आदि होते हैं इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर उचरने वाले भूचर नक्षत्र प्राणी उद्देश्य मात्र सिद्ध से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म से प्रकट होने वाले देवता, कंठमाला डाकनी शांकनी अंतरिक्ष में चलने वाले अत्यंत बलवती डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मराक्षस बेताल कुष्मांडव भैरव आदि अनिष्कार देवता भी उस मनुष्य के जिसने कि अपने हृदय में इस कवच को धारण कर रखा है देखिए बन जाते। इस कवच को धारण करने से मानव तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ कर सदी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। जब तक वन पर्वत का आदि भूमंडल पर स्थित है तब तक उस मनुष्य की संतान पुत्र पौधा की परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए कठिन है। अंत में सुंदर सदों को धारण कर भगवान शंकर तथा करता हुआ परम को प्राप्त होता है। इति श्री मार्कंडे मनमंत्र देवी देवे कवचम समाप्त। अत अर्गला स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडी कहते हैं जयंती मंगला काली व्रताली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुखों को हरने वाली सब में व्यापक रहने वाली देवी तुम्हारा नमस्कार। एक आगाती तुम्हारी नमस्कार। मधु कैटब देते को मानने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हारी नमस्कार। हे देवी मुझे रूप दो जय दो यह दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर देवता को मारने वाली भक्तों को देने वाली देवी तुम्हारा नमस्कार। देवी मुझे रूप दो जय दो यह दो काम को शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त का वध करने वाली चंद्रमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम्हारे नमस्कार। तुम्हारे लिए नमस्कार। हे देवी मुझे रूप दो जय दो यह दो मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ धूम्रक्षक कृत्यों को मर्दन करने वाली देवी तुम्हारे लिए नमस्कार। देवी मुझे रूप दो जय दो यह दो काम को शत्रुओं का नाश करो। हे पूजी जुगल चरणों वाली देवी हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम्हारी जय हो।
हे देवी मुझे रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। देवी मुझे रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हो, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के संसार भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, कर्म सुख दो, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखता है उसका नाश करो, मुझे अधिक बल प्रदान करो, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी हमारा कल्याण करो, परम उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवता राक्षस मुकुट रत्नों से स्पर्श की चलने वाली अंबिके मुझे रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी आप अपने भक्तों को विद्वान कीर्तिमान लक्ष्मण बना, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड को मन को नष्ट करने वाली चंडी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजा वाली हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वर, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की अंबिके मुझे रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, ये दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति के द्वारा भावना से पूरित होने वाली परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, ये दो मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड घुमंड के दित्य को घुमंड को नष्ट करने वाली चंडी के मुझे रूप दो, जय दो, ये दो मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी आप अपने भक्तों को असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, ये दो मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मन की चलने वाली कठिनता को बताने वाली श्रेष्ठ क्रोध को स्वरूप वाली स्त्री प्रदान करो। जो मनुष्य पहले स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सरस्वती रूपी माँ स्तोत्र का पाठ करता है, वह सरस्वती की संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। इति श्री मार्कंडेय मन्वंतर देवी अर्गला स्तोत्रम समाप्तम। अत कीलक स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर को धारण करने वाले देवत्र दिव्य तेल वाले जो कल्याण के प्राप्त के हेतु हैं, अपने मस्तक पर अर्चरण को धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य की मंत्रों जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों का जप कर केवल सरस्वती स्तोत्र देवी की स्तुति करता है, उसको इससे भी देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्धि करने के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंकर की शब्द छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना करने से समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इसमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की शंका को ध्यान रखकर शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सरस्वती नामक संपूर्ण स्तोत्र कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सरस्वती नामक स्तोत्र को मुक्त कर दिया। अतः मनुष्य इसे बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी पर अपना सर्वर समर्पित करता है और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, तो उस पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सरस्वती को निष्कलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वह देवों का पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं रहता, वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, मरकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सरस्वती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। कीलन निष्कीलन जानकारी के पश्चात यह स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य दिखाई देता है वह सब माता रानी तुम्हारी कृपा से है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का शयन पाठ करने से सब लोग फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस स्वर में इसका पाठ आरंभ करना चाहिए जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परमोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इसी कीलक स्तोत्र समाप्तम। बोलो मैया रानी की जय हो। बोलो नौ देवी दुर्गा माता की जय हो।
है।